दोस्तों नमस्कार, क्रिप्टो को चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात कर रहे हैं क्रिप्टो टैक्स के बारे में और सारे आपके डाउट्स आज क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर और मैं आपका रिप्लाई करूंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं आपके सारे यहाँ पे क्वेश्चंस लेने वाला हूँ जो भी टैक्स के रिलेटेड आ रहे हैं कि कितना यहाँ पे टैक्स लगने वाला है, हमको किन किन चीज़ों पर लगने वाला है और मेरे और क्वेश्चन क्या उठ रहे हैं, इनके ऊपर भी मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूँ। और आपके कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं आप कमेंट में ज़रूर यहाँ पे डाल सकते हो मेरे को, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब चलते हैं बजट के बारे में बात करते हैं। जो 2022 का बजट आया है और उसमें निकल के आया है 30% का हमारा टैक्स। और जैसे आपको पता ही होगा, हर जगह से आपने सुनी ली होगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी तरफ से, निर्मला सीतारमण की तरफ से। तो पहले समझ लेते हैं इनका खुद का जो इनने बोला है, क्या बोला है इसके बारे में कि 30% टैक्स कैसे लग रहा है और क्या क्या चीज़ें लग रही हैं। पहले इनके बारे में समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे आगे और देखेंगे कि किस किस चीज़ों पे, माइनिंग पे क्या टैक्स लगेगा, क्या ट्रांसफ़र पे टैक्स लगेगा, कैसे हमें टैक्स देना पड़ेगा, टीडीएस कैसे कटने वाला है, इन सब चीज़ों पे यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है। A currency is a currency only when it is issued by the central bank, even if it's a crypto. But anything which is outside of that, loosely all of us refer it to the cryptocurrency. They are not currencies. So let's first understand we are not taxing currency that is yet to be issued, and that provision is now made, and a currency in the name of digital rupee will be issued. Exact name you'll get a bit later, but Reserve Bank is the one which is going to issue it. And what Reserve Bank issues is the digital currency. Everything that prevails outside of it in the name of digital whatever are assets being created by individuals, and in transacting that asset, if there are profits being made, we are taxing that profit at 30%. We are also tracking every trail of money in that by saying every transaction will be 1% TDS, if I can use that expression. There will be a transaction, TDS imposed on every transaction in the crypto world, any transaction that is happening outside. So the distinctions are very clear. Currency is only with the Reserve Bank. That will get issued sometime this year. The transaction happening in the crypto world are of different kinds of assets, and for that, every transaction gets taxed. यहाँ पे इनने बात की है डिजिटल करेंसी के बारे में और जो हमारे डिजिटल एसेट्स हैं उनके बारे में। तो करेंसी इनने जो बोली है वो आरबीआई जो अपनी रिलीज़ करने वाला है इस साल के एंड में, उसके बारे में यहाँ पे बात की है। और यहाँ पे जो हमारी क्रिप्टो करेंसीज है जो इंडिविजुअल्स ने बना रखी है उनके बारे में इन्हें रेफर किया, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, जैसे ये हो गई क्रिप्टो करेंसी। तो इनने ये बोला है कि जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उस पर 30% का यहाँ पे टैक्स लगने वाला है हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर। और जो भी ट्रांजेक्शन होंगी उनको रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे टीडीएस भी लेंगे ये 1% का। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन और इसमें डेप्थ में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे आप समरी देखते हो तो यहाँ पे समरी अगर पढ़ते हैं, जो हमारी बजट सेशन की यहाँ पे समरी हुई है, तो यहाँ पे इनने बोला है कि एनी इनकम फ्रॉम द ट्रांसफ़र ऑफ एनी डिजिटल एसेट्स विल बी टैक्स एट अ रेट ऑफ 30%। मतलब अभी जो हमारे इनकम टैक्स जो हम भरते हैं वो स्लैब्स के अंदर भरते हैं, आपको पता होगा स्लैब्स 5% 10% स्लैब होता है। लेकिन अगर आपकी जो क्रिप्टो करेंसी है वो अगर कम उसमें भी है, प्राइस में भी है, मतलब आपका 5 लाख से या से कम भी आपका स्लैब बन रहा है, तब भी आपको 30% यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका प्रॉफिट 100 रुपये का भी हो रहा है या फिर 200 रुपये का भी हो रहा है या फिर 300 रुपये का भी हो रहा है, आपको 30% उस पर टैक्स देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट पे। लॉस पे यहाँ पे आपको टैक्स नहीं देना है। और यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे बोली है, कोई भी चीज़ में आपका डिडक्शन नहीं होगा। जैसे हमें पता है कि हम इनकम टैक्स जब भरते हैं तो हम कई डिडक्शन यहाँ पे ले लेते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे अगर हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं या फिर कुछ, या तो कुछ अलाउंस गवर्नमेंट ने दे रखी है टैक्स को यहाँ पे थोड़ा सेव करने के लिए। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में अगर आपका प्रॉफिट हो तो फ्लैट आपके 30% आपके लगने ही वाले हैं। यहाँ पे काफ़ी बोल्ड मूव लिया है गवर्नमेंट ने और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टीडीएस के बारे में बात की गई है और टीडीएस का भी यहाँ पे दिया गया है कि 1% यहाँ पे टीडीएस कटेगा जो भी एक्सचेंज पे आप यूज़ कर रहे होगे, जो भी ट्रांजैक्शन करोगे, जो भी चीज़ें करोगे। तो यहाँ पे 1% टीडीएस के बारे में बात की गई है। और 1% टीडीएस यहाँ पे कैसे कटेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर अबव 50,000 आपकी अगर ट्रांजैक्शन रहती है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, अगर आप किसी को भेजते भी हो या फिर कहीं से लेते भी हो, तो वो 50% की जो भी टीडीएस रहेगी, ट्रांसफ़र ऑफ क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे कटने वाली है। और वो जो वॉलेट रहेगी या जो भी आपका वो रहेगा वो यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करेगा और यहाँ पे गवर्नमेंट को उसको सबमिट करना पड़ेगा 1%। इससे गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखेगी कि आपने कितना ट्रांजैक्शन करी है। 1% का बेसिकली वो 100% निकाल लेंगे और जितनी भी ट्रांजैक्शन आपकी हुई होगी उसके बेसिस पे आपको देखेंगे कि आपने टैक्स सही से भरा है या नहीं भरा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्विकली समझ लेते हैं कि क्रिप्टो टैक्स कैसे हमें देना पड़ेगा और कितना कितना यहाँ पे लगेगा। अगर हम विड्रॉ करते हैं और डिपॉजिट करते हैं उस पर कितना यहाँ पे टैक्स लगने वाला है। तो यहाँ पे सपोज़ के रूप में इमेजिन करो मैंने 1 लाख रुपए अपने कोई भी अकाउंट में डाले, जैसे इंडियन एक्सचेंज है, कॉइन DCX, वजीरेक्स या फिर कॉइन स्विच कुबेर, किसी में भी डाले और मैंने यहाँ पे कुछ क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे बाय कर ली। सपोज़ करो
मैंने यहाँ पे इथेरियम बाय कर लिया, उसके बाद BTC यहाँ पे बाय कर लिया, प्लस कुछ और यहाँ पे कॉइन्स यहाँ पे बाय कर लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उन कॉइन्स में मेरे को प्रॉफिट हो जाता है फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो उसमें मेरा कैसे यहाँ पे प्रॉफिट डिसाइड होगा, कैसे यहाँ पे मेरे को देना पड़ेगा, वो डिस्कस करते हैं। और कितना देना पड़ेगा, कितना TDS बनेगा, वो सब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो सपोज़ करो यहाँ पे मैंने क्रिप्टो करेंसी बाय कर रखी है, और इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें मेरा जो प्रॉफिट हो जाता है वो हो जाता है 20%। यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट हो जाता है, और मेरे पास ओवरऑल यहाँ पे बचते हैं कितने, मेरे अकाउंट के अंदर इतने यहाँ पे हो जाते हैं मेरे, मतलब 1 लाख रुपये मैंने डिपॉजिट किए थे और मेरे 1,20,000 यहाँ पे हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिनेरियो यहाँ पे क्या बनेंगे कि अगर मैं पूरा यहाँ पे अपना विड्रॉ कर लेता हूँ तो कितना यहाँ पे मेरे को टैक्स देना पड़ेगा और कितना यहाँ पे TDS बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मेरा आप देख सकते हो कि प्रॉफिट मेरा 20,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 20% का, तो जो टैक्स यहाँ पे बनेगा वो 30% के अराउंड यहाँ पे बनेगा आपका, आप देख सकते हो। और 30% ऑन जो आपका 20,000 का प्रॉफिट हुआ है उस पर टैक्स आपका आ जाएगा 6,000 रुपये। और 6,000 रुपये पे आपका फिर आप यहाँ पे TDS भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, TDS कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे सपोज़ करो आपने पूरा अमाउंट यहाँ पे अपना विड्रॉ कर लिया बैंक के अंदर, तो जो आपका TDS कैलकुलेट होगा वो पूरे अमाउंट के अंदर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, 1,20,000 के ऊपर आपका पूरा TDS यहाँ पे होने वाला है। और जब आप इसको विड्रॉ करोगे तो जो आपकी एक्सचेंज होगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1% TDS आपको काट के देगी। ठीक है, तो आपके जो अकाउंट में आएंगे वो TDS कटने के बाद आएंगे, और फिर आपका जो भी अमाउंट रहेगा आप उसकी ITR यहाँ पे फिल कर सकते हो। ITR फिल कैसे करोगे, आपका प्रॉफिट जितना हुआ आपका उसमें से आप TDS यहाँ पे डिडक्ट कर लोगे, क्योंकि TDS ऑलरेडी यहाँ पे आपका कट चुका है जब आपने विड्रॉ लिया था, एक्सचेंज ने ऑलरेडी यहाँ पे डिडक्ट कर लिया। और TDS जो होगा आपका, ये आपका एक्सचेंज अपने गवर्नमेंट को यहाँ पे फिल दे देगी आपको। गवर्नमेंट इसको जो एक्सचेंज होगा उसका काम रहेगा उसको TDS को गवर्नमेंट को देना। और जो आपको टैक्स जो आपका बनेगा, नेट आपका टैक्स जो बनेगा वो बनेगा, ये जो आपका अमाउंट बना है 30% का माइनस उसमें से, मतलब आपने टैक्स दे ही दिया है, TDS दे ही दिया है, वो आप उसमें हटा सकते हो। तो आपका 4,800 रुपये यहाँ पे आपका टैक्स बन जाएगा जो आपको ITR में यहाँ पे देना पड़ेगा। अब बहुत लोग पूछेंगे कि अगर मैं पूरा अमाउंट लेता ही नहीं हूँ वापस, सिर्फ मैं अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करता हूँ, प्रॉफिट अपना विड्रॉ करता हूँ सिर्फ, मतलब 20,000 अपना विड्रॉ करता हूँ, तो उस केस में क्या रहेगा। तो विड्रॉ सिर्फ ऑनली प्रॉफिट यहाँ पे मैंने बना रखा है, तो ऑनली प्रॉफिट में क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट तो आपका 30% वही बनेगा, मतलब टैक्स तो आपका 30% वही बनेगा जो स्लैब है, उससे कोई भी कम नहीं बनने वाला है। मतलब कि पहले तो स्लैब्स होते थे 5% का था, फिर 10% का था, फिर 15% का था, है ना। अब ये कोई भी स्लैब नहीं है, सीधा 30% यहाँ पे लगने वाला है। इवन आपका 100 रुपये का भी प्रॉफिट हुआ उसमें भी आपको 30% यहाँ पे देना पड़ेगा, मतलब 30 रुपये यहाँ पे आपका टैक्स बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 30% बन गया आपका 20,000 के ऊपर, जैसे हमने बताया था प्रॉफिट हमारा हुआ था 20,000 का, तो यहाँ पे 30% आपका बन गया 6,000 रुपये। और जब आप इसको विड्रॉ लेते हो तो आपने विड्रॉ सिर्फ 20,000 रुपये अपने बैंक के अंदर लिए हैं, तो 20,000 का जो भी 1% यहाँ पे TDS बनेगा वो 200 रुपये बनता है, वो एक्सचेंज ऑटोमेटिकली कट कर लेगी, उसको सबमिट कर देगी। और फिर जब आप ITR अपना फिल करोगे तो 200 रुपये यहाँ से हटा सकते हो, और सिर्फ आपको 5,800 रुपये अपने ITR के अंदर, मतलब इनकम टैक्स इसको देना पड़ेगा। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका लॉस होता है, मतलब 1 लाख रुपये आपने सबमिट किए और अच्छा नहीं गया साल और लॉस हो जाता है, तो उसके केस में क्या करना पड़ेगा, तो उसके केस में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये भी केस बना रखा है। लॉस अगर हो जाता है आपका 20% का, आपके सिर्फ पोर्टफोलियो रह जाता है 80,000 रुपये का, तो 80,000 के केस में क्या रहेगा कि आपको कोई भी यहाँ पे आपको 30% नहीं देना है। ठीक है, तो 30% सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर है। लेकिन जब आप इसको विड्रॉ करोगे, मतलब अगर आप विड्रॉ कर लेते हो इस अमाउंट को अपने बैंक के अंदर, तो उस केस में आपको TDS यहाँ पे काट के बैंक देगी। ठीक है, तो कितना, क्योंकि ये 50,000 से ऊपर है, TDS की जो लिमिट लगाई गई है पूरे साल की वो 50,000 की यहाँ पे लगाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे आपका TDS कटने वाला है। और यहाँ पे जो TDS रहेगा उसको आप फिर वापस ITR में क्लेम कर सकते हो। ठीक है, ITR में क्लेम करने के लिए कुछ प्रोसेस रहेंगे, तो 800 रुपये आपका जो TDS बनेगा 1% का, वो यहाँ पे आप उसको क्लेम कर सकते हो। जो भी क्लेम का प्रोसेस है वो अपने CA वगैरह से आप पूछ सकते हो, जो भी क्लेम का अगर रहेगा। लेकिन अगर एक्सचेंज यहाँ पे काटती है आपका ITR, तो आप उसको वापस क्लेम कर सकते हो अगर आपका यहाँ पे लॉस होता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, और आगे बढ़ते हैं अब ना। कई सारे यहाँ पे क्वेश्चंस आपके उठेंगे कि यहाँ पे क्या क्या बजट के कैसे कैसे चीज़ें लगेंगी, और कुछ कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मेरे भी दिमाग में आए, आई होप यहाँ पे आपके भी दिमाग में आए होंगे। तो वो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आए यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आपके जो वॉलेट में अभी क्रिप्टो करेंसी है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। तो आपको अभी नहीं देना पड़ेगा इस साल के, मतलब पहला जो क्रिप्टो करेंसी आपने जो भी ट्रांसफ़र या सबमिट करी वो नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन जब से रेगुलेशन यहाँ पे अप्लाई होंगे, मतलब कि जब से बजट सेशन यहाँ पे अप्लाई होगा अप्रैल से, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे जो एक्सचेंजेस होंगी या फिर वॉलेट्स होंगे वो यहाँ पे रिकॉर्ड करने लग जाएंगे, और जो भी अप्रैल से आप ट्रांजैक्शंस करोगे, अप्रैल से लेके जो भी चीज़ें होंगी उस पर आपको टैक्स आपको देना पड़ेगा। उससे पहले आई थिंक यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। जो भी नया फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे स्टार्ट होगा
वो अप्रैल से स्टार्ट होता है, आपको पता है मार्च में एंड हो जाता है, अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो अप्रैल के बाद जो भी आपकी ट्रांजेक्शन होंगी वो आपको यहाँ पे सबमिट देनी पड़ेंगी, उसका प्रूफ देना पड़ेगा और 30% जो भी टैक्स बन रहा है उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जो आपकी वॉलेट में होल्डिंग है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड, एक्सचेंज क्या ऑटोमेटिकली कट कर लेंगी, तो एक्सचेंज ऑटोमेटिकली टैक्स को कट नहीं करेंगी, तो यहाँ पे एक्सचेंज अब ऑटोमेटिकली डिडक्ट नहीं करेंगी। 1% TDS हाँ जरूर डिडक्ट करेंगी 1% के अराउंड, क्योंकि 1% से ज़्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ी ट्रांजेक्शन फीस वगैरह मिला के, तो यहाँ पे 1% से ज़्यादा जो आपकी रहेगी थोड़ी बहुत आपके एक्सचेंज यहाँ पे या फिर जो भी क्रिप्टो वॉलेट्स यहाँ पे वो चार्ज करेंगे। और आपका 30% स्लैब आपको तब यहाँ पे देना पड़ेगा जब आप ITR यहाँ पे फिल करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्रिप्टो पे टैक्स कैसे देना पड़ेगा, तो मैंने आपको बता दिया कि क्रिप्टो का टैक्स गवर्नमेंट क्रिप्टो में नहीं लेने वाली है। क्रिप्टो में लेगी तो लीगल टेंडर बना देगी, तो क्रिप्टो में नहीं लेने वाली है इनकम टैक्स। ये जो टैक्स होगा वो आपको INR में ही देना पड़ेगा, लेकिन उस पर भी कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे उठ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको INR में देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में ये जरूर आएगा कि क्या माइनिंग पे भी हमको टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो जी हाँ, माइनिंग पे भी आपको देना पड़ेगा। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है माइनिंग के अंदर, अगर आप जनरेट कर रहे हो क्रिप्टो करेंसी, उसके ऊपर भी आपको 30% अपना टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका 100 रुपये की भी अगर आपका इनकम हो रही है, लेकिन यहाँ पे इफ़ एल्स यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर आप उसको हार्डवेयर वॉलेट में अपने लेते हो तो आई थिंक यहाँ पे कोई TDS को ट्रैक करने का ऑप्शन नहीं है वॉलेट के अंदर। लेकिन अगर आप उसको एक्सचेंज में अपना विड्रॉ करते हो, INR में विड्रॉ करते हो, तो आप TDS देनी पड़ेगी आपको, डेफिनेटली एक्सचेंज TDS काटेगी, और TDS काटेगी और सबमिट करेगी। तो इसका मतलब ये, क्योंकि KYC भी है एक्सचेंज के बाद, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को 1% देने वाली है और गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि आपकी कितनी इनकम हुई है। तो जो भी अगर आप निकालते हो अपना फंड एक्सचेंज से, मतलब विड्रॉ लिक्विडेट करते हो अपने बैंक के अंदर, माइनिंग का रिवॉर्ड या फिर जो भी माइनिंग का या फिर एयर ड्रॉप हुआ या फिर कोई भी कहीं से भी आपकी इनकम आई, अगर आपने उसको निकाली बैंक के अंदर तो आपका TDS के अंदर आ जाएगा, और TDS के अंदर आ गया तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आप वॉलेट के अंदर भी रखते हो और कभी ना कभी तो आप इसको विड्रॉ ज़रूर करोगे बैंक के अंदर, तो आपको 30% देना ही पड़ेगा। तो माइनिंग के ऊपर भी यहाँ पे टैक्स लगने वाला है 30%। तो काफ़ी सैड न्यूज़ है एक तरीके से जो माइनर्स हैं हमारे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे उठता है जो मैंने आपको पूछा था कि गवर्नमेंट कैसे यहाँ पे रिकॉर्ड यहाँ पे रखेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे TDS यहाँ पे इसीलिए लिया जा रहा है कि यहाँ पे सारी जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे रिकॉर्ड की जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इससे रिकॉर्ड की जाएगी जो भी आपकी ट्रांजेक्शन रहेंगी वॉलेट के अंदर या फिर जो भी एक्सचेंज के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन रहेंगी, वो 1% का TDS से यहाँ पे नोट की जाएंगी। जो भी आपकी ट्रांजेक्शन होगी वो 100% निकाल लेंगे उसका, फिर यहाँ पे 30% का उसका देखेंगे कि टैक्स भरा है नहीं भरा है आपने। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि अगर आप अपना एक्सचेंज को यूज़ कर रहे हो, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई भी पेयर से एक पेयर से दूसरे पेयर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो क्या उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होगा, जो आपकी ओवरऑल आपका जो भी प्रॉफिट बनेगा, अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन जो भी आपका ईयर के एंड में जो भी प्रॉफिट बनेगा या फिर जो भी चीज़ें बनेंगी उस पर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको हर ट्रांजेक्शन पे देना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे जो भी प्रॉफिट बना या फिर जो भी ट्रांसफ़र करोगे आप या फिर जो भी विड्रॉ करोगे अपने बैंक के अंदर, उस पे अंदर यहाँ पे आपको प्रॉफिट यहाँ पे देना पड़ेगा, और जो भी 30% का यहाँ पे स्लैब बनेगा। नेक्स्ट जो मेन क्वेश्चन यहाँ पे उठ रहा है वो P2P के ऊपर उठ रहा है कि क्या P2P ट्रेडिंग पे भी हमको देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रांसफ़र के ऊपर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ट्रांसफ़र जो है उस पर यहाँ पे 30% टैक्स लगने वाला है। इसका मतलब ये है कि हमारी P2P जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी बंद होने वाली है, क्योंकि अगर 30% हम टैक्स ही देने लग जाएंगे अगर पीयर टू पीयर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और अगर एक्सचेंज यहाँ पे नोट करेंगी इसको पीयर टू पीयर को, तो मुझे को लगता है कि यहाँ पे पीयर टू पीयर बंद हो जाएगा क्रिप्टो करेंसी का। हम पीयर टू पीयर यहाँ पे एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम आपने ट्रांसफ़र भी किया उस पर भी आपको 30% का यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, गिफ्ट के रूप में या फिर किसी में भी। आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा हुआ है कि अगर आपने गिफ्ट में भी दिया या किसी भी उसमें दिया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि पीयर टू पीयर जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो अब यहाँ पे बंद होने वाली हैं। तो यहाँ पे इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, मेरे को इफेक्ट ये लग रहा है कि एक्सचेंज अपना भी पीयर टू पीयर में क्या होता है कि आपको अच्छे रेट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन अगर पीयर टू पीयर यहाँ पे बंद हो जाता है तो एक्सचेंज अपना खुद का यहाँ पे रेट लाने वाले हैं, और जो रेट्स होंगे वो आपको पता होगा। जैसे ज़ेप्पे आई थी स्टार्टिंग में, ज़ेप्पे ने कितने यहाँ पे बाय का रेट क्या रखते थे और सेल का रेट क्या रखते थे, तो आपको पता होगा कितना यहाँ पे डिफरेंस रहता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीयर टू पीयर में भी ट्रांजेक्शन्स में यहाँ पे काफ़ी लिमिटेशंस यहाँ पे लगने वाली हैं। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होगा कि अगर मैं यहाँ पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज़ करता हूँ, मतलब DYDX या फिर 1inch जैसी जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होती है इनको यूज़ करता हूँ, उनमें ट्रांजेक्शन करता हूँ, या फिर अगर मैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे मेटामास्क हो गया या फिर ट्रस्ट वॉलेट हो गया उससे मैं किसी फ्रेंड को यहाँ पे भेजता हूँ, तो उस केस में क्या रहेगा। क्रिप्टो करेंसी उसमें तो आप TDS नहीं काट सकते हो, तो उस केस में क्या रहेगा। तो उस केस में सिंपली ये रहेगा कि आपको जब आप रिसीव करोगे अपने बैंक में विड्रॉ करोगे उस टाइम आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा, और वहाँ पे आपका TDS कटने वाला है। तो अगर आप वहाँ पे प्रॉफिट शो करने वाले हो तो प्रॉफिट डेफिनेटली आपको शो करना पड़ेगा।
तो सपोज़ के रूप में अगर मैं यहाँ से अपने फ्रेंड को यहाँ पे भेजता हूँ, तो अपने 30 मैटिक अपने भेजता हूँ किसी और फ्रेंड के अंदर, तो वहाँ पे उसको अपने TDS जब वो अपना विड्रॉ करेगा उसमें आपको दिखाना पड़ेगा उसको, क्योंकि उससे पहले इसने कहीं भी डिपॉजिट नहीं किया था, तो उसको विड्रॉ के टाइम अपना एज अ प्रॉफिट में ही दिखाना पड़ेगा कि मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है और यहाँ पे मैंने जनरेट करी है क्रिप्टो करेंसी, और वहाँ पे उसको 30% देना पड़ेगा जब वो विड्रॉ करेगा अपने बैंक के अंदर। अब यहाँ पे रिस्क यहाँ पे ये हो जाता है, जो डिसएडवांटेज यहाँ पे ये हो जाता है कि सपोज़ के रूप में कि मैं यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे पैसे अपने डाले 1 लाख रुपए, और यहाँ पे मेरा कुछ लॉस हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, और वो लॉस हो जाता है, तो उसको ट्रैक करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं वहाँ पे लॉस दिखाता हूँ, मतलब कि मैं लॉस कैसे दिखाऊंगा, क्योंकि TDS तो मेरे पूरे अमाउंट पे यहाँ पे कटने वाला है अगर मैं विड्रॉ करूँगा अपने बैंक के अंदर। तो इवन दो मैंने 1 लाख रुपए यहाँ पे डाले होंगे, जो मैंने आपको बताया था एग्जांपल, और मेरे यहाँ पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में अगर यहाँ पे लॉस हो जाता है, तो जब मैं इसको विड्रॉ करने जाऊँगा तो मेरे को पूरे अमाउंट पे अपने जो भी मेरा लॉस भी हुआ है उस पर पूरे अमाउंट पे मेरे को अपना टैक्स देना पड़ेगा अगर मैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज़ कर रहा हूँ। तो रिस्क आपको यहाँ पे जानने पड़ेंगे, और केयरफुली अपना जो भी रिकॉर्ड रहेगा, अपना डिपॉजिट और विड्रॉ उतना ही अपना मैनेज करके रखना, क्योंकि लॉस के केस में भी अपना आप टैक्स यहाँ पे पे कर सकते हो। तो अगर आप ओवरऑल बात करते हो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के बारे में, उनके लिए ज़्यादा अच्छी न्यूज़ नहीं है जो इस बजट में आई है। तो आई थिंक यहाँ पे जो माइनिंग है और जो जो ट्रांसफ़र है उस पर थोड़ा यहाँ पे टैक्स कम लगना चाहिए। प्रॉफिट पे बेशक अगर आप 30% ले लेते हो, 30% भी बहुत ज़्यादा है टैक्स, मतलब कि स्लैब्स भी नहीं लग रहे, फ्लैट 30% ये ले रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि टैक्स पे हमने टैक्स नहीं दिया तो क्या होगा। तो देखो बेसिकली क्या है कि बहुत लोग सोचेंगे कि हम अपना माइनिंग का रिवॉर्ड या फिर कोई भी जो प्रॉफिट हो रहा है उसको हम डिजिटल वॉलेट में रख लेते हैं, कहीं क्या कहते हैं हार्डवेयर वॉलेट में रख लेते हैं, तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी तो आप उसको निकालोगे, अपना विड्रॉ तो करोगे ही लाइफ के अंदर, और जब भी आप इसको विड्रॉ करोगे जो भी आपका प्रॉफिट बनेगा उस पर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो आप छुपा के भी कुछ नहीं करोगे, छुपा के टैक्स बचा सकते हो ये है, लेकिन अगले साल जब भी आप निकालोगे उसमें टैक्स दिखाना पड़ जाएगा आपको बैंक के अंदर, और फिर यहाँ पे आपका 30% टैक्स लगने वाला है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि अगर हमने स्टेकिंग के ऊपर लगा रखे हैं या फिर NFT के ऊपर हमने लगा रखी हैं चीज़ें, तो उसके ऊपर हम कैसे टैक्स यहाँ पे भरने वाले हैं। तो देखो जब भी आप उसको सेल करोगे, जब भी आप उसको लिक्विडेट करोगे, अगर आपने हार्डवेयर वॉलेट में अपने होल्ड कर रखी हैं चीज़ें, या फिर कोई डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट या जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट या फिर मेटामास्क वॉलेट से कर रखा है, उस पर कोई भी आपका टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन कभी ना कभी तो आप उसको सेल करोगे, तो जब भी आप सेल करोगे तो डेफिनेटली उस पर 30% टैक्स आपका लगने वाला है, ठीक है। फ्यूचर में 10 साल बाद, 5 साल बाद कभी ना कभी तो आप उसको सेल करोगे ही, तो वहाँ पे 30% इन ये ले लेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे मैंने मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आंसर कर दिए होंगे, और जो भी अगर आपके क्वेश्चंस रहते हैं वो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर डाल देना, मैं आपको ट्राई करूँगा रिप्लाई करने के, वीडियो के कमेंट में ज़रूर डाल देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो निकालते रहते हैं, एजुकेशनल वीडियोस। एंड अगर आप मेरे चैनल पे भी जाके देखोगे तो बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको मिल जाएगा, मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। अगर आप काम करना चाहते हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑल कर लो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हम निकालते रहते हैं, आपसे मिस हो जाती हैं इंपॉर्टेंट वीडियोस, तो जिससे मिस ना हो मेक श्योर बेल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑल कर लो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे कमेंट जरूर डालना। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।